हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम बात कर रहे थे क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इम्यूनिटी। जिसमें पहले देखा कि इम्यूनिटी होती क्या है, इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके टाइप्स। तो हमने इतना देख लिया था कि जो इम्यूनिटी होती है इसका मतलब क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी है फ्रॉम पैथोजेंस, उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अभी पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो एबिलिटी है फ्रॉम पैथोजेंस, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। जहां पे हमने देखा था कि ये दो टाइप्स की होती है। पहली होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जिसमें हमने देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें जन्म से मिलती है। ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से मिले, फ्रॉम बर्थ, ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है। तो हमने कल इन्नेट इम्यूनिटी देख लिया था कि होते क्या है। ठीक है। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, सेलुलर बैरियर क्या होते हैं, साइटोकिनिन बैरियर क्या होते हैं। ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार जरूर देखें। अगर वो नहीं देखा है तो आज का भी टॉपिक इजी समझ आएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आज का टॉपिक होगा हमारा दूसरा टाइप का इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले समझते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या। दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमें बर्थ से नहीं मिलती, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से ना मिले। ठीक है। बल्कि ऐसे टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ टाइम बॉडी में आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो कोई पर्सन है, अगर उस पर्सन के अंदर फर्स्ट टाइम अगर चिकन पॉक्स का वायरस, वेरिसीला वायरस अगर उसके बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो जैसे ही चिकन पॉक्स का वायरस उसके बॉडी में जाएगा तो उसकी बॉडी की जो सेल्स होंगी वो उस चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी। तो फर्स्ट टाइम तो उसको चिकन पॉक्स हो जाएगा, लेकिन जब वही वायरस दोबारा से उसी पर्सन की बॉडी के अंदर जाएगा तो उस पर्सन की बॉडी के अंदर इस चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी? उस वायरस को उस पर्सन के अंदर बीमारी फैलाने से रोकेगी, यानी सेकेंड टाइम से चिकन पॉक्स नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या कर रही है? उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है चिकन पॉक्स के वायरस से। तो ये भी क्या एक तरह की इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमें जन्म से तो नहीं मिलती बट ये हमारी लाइफ टाइम बॉडी के अंदर कभी ना कभी आ ही जाती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्म से ना मिले बट ये किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ टाइम बॉडी के अंदर आती है, तो ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो लिख सकते हैं डेवलप्स डेवलप्स ड्यूरिंग डेवलप्स ड्यूरिंग इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, जो हमें बर्थ से ना मिले, जन्म से ना मिले, लाइफ टाइम। ठीक है। बट ये बॉडी के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल में उसके लाइफ के दौरान बॉडी के अंदर आ ही जाती है। तो ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डेवलप्स ड्यूरिंग इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। ठीक है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। सेकंड, कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि उस पर्सन की बॉडी के अंदर जब फर्स्ट टाइम चिकन पॉक्स का वायरस गया है तो उस चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट उसकी बॉडी ने क्या किया? एंटीबॉडी बनाया। अब जब सेकेंड टाइम वही वायरस उसी पर्सन की बॉडी में जाएगा तो उस पर्सन के अंदर उस चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी? उस चिकन पॉक्स के वायरस को मार देगी। यानी उस पर्सन के अंदर चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ चिकन पॉक्स के वायरस से ही लड़ेगी, ये किसी अदर वायरस से नहीं लड़ेगी। यानी कि वो जो एंटीबॉडी जो बनी है चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ चिकन पॉक्स के वायरस से ही फाइट करेगी, ये किसी अदर वायरस से फाइट नहीं करेगी। मतलब वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक है। समझ रहे हो ना? वो सिर्फ और सिर्फ उसी चिकन पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट फाइट करेगी और किसी अदर वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके अंडर टू टाइप्स की सेल्स आती हैं। टू टाइप्स की सेल्स आती हैं। पहली होती है दैट इज
टी लिम्फोसाइट, पहली कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट, और जो दूसरी होती है दैट इज बी लिम्फोसाइट। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट ये एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल है जो कि टू टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। जहां पर टी लिम्फोसाइट क्या करती है, बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इसे कौन बनाती है, टी लिम्फोसाइट। वहीं जो बी लिम्फोसाइट है, ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये कौन बनाती है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर टू टाइप्स की सेल्स आती है, पहली है टी लिम्फोसाइट, दूसरी है बी लिम्फोसाइट। जहां पे टी लिम्फोसाइट बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है जिसमें सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, तो वहीं जो बी लिम्फोसाइट है ये ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है जिसमें एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात ये कि जो टी लिम्फोसाइट और जो बी लिम्फोसाइट है ये हमारे लिम्फ नोड के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ध्यान सुनना, स्टोर्ड इन द लिम्फ नोड, स्टोर्ड इन द लिम्फ नोड, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट और जो बी लिम्फोसाइट है ये ह्यूमंस के लिम्फ नोड के अंदर स्टोर्ड रहते हैं अपने इनएक्टिव फॉर्म में। यस, अब ये लिम्फ नोड क्या होते हैं, ध्यान सुनना। लिम्फ नोड जो होते हैं ये एक तरह का सॉलिड एंड पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पी शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है, ये सॉलिड होता है एंड मटर के दाने की तरह इसका शेप होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल है, मान लो ये लिम्फेटिक वेसल है, क्या है ये, लिम्फेटिक वेसल। तो ये लिम्फेटिक वेसल में इस तरीके से पड़े होते हैं, इस तरीके से। कौन, लिम्फ नोड, ये है लिम्फ नोड। और इसी लिम्फ नोड के अंदर इसी लिम्फ नोड के अंदर हमारा टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट स्टोर्ड रहता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो बात करते हैं पहले हम यहाँ पर किसकी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। देखो होता क्या है कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जब कोई पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो जैसे ही ये पैथोजन्स ह्यूमन के ब्लड में एंटर करते हैं, तो ह्यूमन के ब्लड में एंटर करते ही हमारे ब्लड में एक टाइप की WBC होती है। ध्यान सुनना, एक तरह की WBC होती है, दो तरह की, एक होती है न्यूट्रोफिल, कौन सी, न्यूट्रोफिल, और एक होती है कौन सी, दैट इज मैक्रोफेज। ये दोनों ही एक टाइप की फेगोसाइटिक सेल होती है। क्या होती है, एक तरह की फेगोसाइटिक सेल मतलब ऐसी सेल जो दूसरी सेल को खा जाए। तो होता क्या है कि जैसे ही कोई पैथोजन जैसे ब्लड में एंटर करता है, तो ब्लड में एंटर करते ही हमारे ब्लड में दो तरह की WBC होती है, एक है न्यूट्रोफिल, एक है मैक्रोफेज। तो जैसे ही कोई पैथोजन ब्लड में आता है, तो ब्लड में आते ही हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को सिग्नल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज जो होते हैं ये ब्लड से होते हुए बॉडी के उस रीजन में जाते हैं जहां पे पैथोजन आया है, और उनको ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके रेस्पॉन्ड में जो पैथोजेंस हैं वो भी क्या करते हैं, तरह तरह के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं इनकी बॉडी के ऊपर,
जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस मारे जाते हैं। और इसके अलावा जो पैथोजेंस हैं वो अपने नंबर्स को भी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अपने नंबर्स को भी बढ़ाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, जैसे ही न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस क्या कर रहे होते हैं, जब वो पैथोजेंस को खा रहे होते हैं, इसके रेस्पॉन्ड में जो पैथोजेंस हैं वो भी इन पे तरह तरह के हार्मफुल टॉक्सिन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव होती है। होता क्या है, यहाँ पे ध्यान सुनना, हमारे बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। क्या नाम है? डेंड्राइटिक सेल। ये डेंड्राइटिक सेल क्या करती है, ये सीधा क्या करती है, ये लिम्फ नोड के पास जाती है। ठीक है, और लिम्फ नोड के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? कि जैसे ही न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस पैथोजन से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, तो इसी दौरान क्या होता है, बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव होता है। होता क्या है, हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसका नाम है डेंड्राइटिक सेल। ये डेंड्राइटिक सेल हमारी सीधा लिम्फेटिक वेसल के लिम्फ नोड के पास जाती है, और लिम्फ नोड के अंदर ही क्या पड़ी होती है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है ना? तो ये डेंड्राइटिक सेल क्या करती है कि जो टी लिम्फोसाइट जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है, इसको ये एक्टिव कर देती है। क्या कर देती है? एक्टिव। और जैसे ही टी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है, ठीक है, तो एक्टिव होते ही जो टी लिम्फोसाइट है ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, और डिवीजन करके 4 मेन टाइप्स की सेल फॉर्म करता है। समझ लो ना? जैसे ही डेंड्राइटिक सेल टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, तो एक्टिव होते ही जो टी लिम्फोसाइट है वो डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, और डिवीजन करते ही ये 4 मेन टाइप्स की सेल्स बनाता है। यस, कितनी? 4 मेन टाइप्स की सेल्स बनाता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही डेंड्राइटिक सेल टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, तो एक्टिवेट होते ही जो टी लिम्फोसाइट है ये डिवीजन करता है, और डिवीजन करके 4 मेन टाइप की सेल्स बनाता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट ये 4 मेन टाइप्स की सेल्स बनाते हैं। यस, पहली सेल जो होती है दैट इज किलर टी सेल। कौन सी? किलर टी सेल। इसे साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं। दूसरी होती है सप्रेसर टी सेल। कौन सी? सप्रेसर टी सेल। ठीक है, तीसरी कौन सी होती है, ध्यान सुनना, तीसरी होती है मेमोरी टी सेल। कौन सी? मेमोरी टी सेल। और जो चौथी होती है दैट इज हेल्पर टी सेल। दैट इज हेल्पर टी सेल। अब इन चारों सेल्स के काम अलग अलग होते हैं, तो समझ रहे हो ना क्या करूं? ये है हमारी पूरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि जो बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस एंटर हुआ है, जब वो पैथोजेंस हमारे न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस पे जब भारी पड़ने लगते हैं यानी कि जब न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस जब ये अकेले पैथोजेंस को फेस नहीं कर पाते, तो इस केस में हमारी बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव होती है। कैसे? डेंड्राइटिक सेल लिम्फ नोड में जाता है, लिम्फ नोड में जाते ही ये टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट डिवीजन करना स्टार्ट करता है, और डिवीजन करके 4 मेन टाइप की सेल बनाता है, जिसमें पहली होती है किलर टी सेल। इसका काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर वो सेल्स जो इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको किल करना। बॉडी के अंदर वो सेल्स जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सेल्स जो इन्फेक्टेड हैं, यानी जो इन्फेक्टेड सेल है उनको किल करना, उनको मार देना पूरी तरीके से, ये काम होता है किलर टी सेल का। ठीक है, कि बॉडी के अंदर वो सेल्स जो इन्फेक्टेड है उसको पूरी तरीके से खत्म करना, ताकि वो इन्फेक्टेड सेल बॉडी के आसपास की हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट ना करे, इसलिए ये काम होता है किलर टी सेल का। दूसरा है सप्रेसर टी सेल। ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर किलर टी सेल जैसे ही सारे इन्फेक्टेड सेल को मार देती है, तो ये सप्रेसर टी सेल क्या करता है, किलर टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, ताकि ये किलर टी सेल बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी ना मारना स्टार्ट कर दे। समझ रहे हो ना? सप्रेसर टी सेल का काम क्या होता है कि जैसे ही किलर टी सेल बॉडी के सारे इन्फेक्टेड सेल को मार देता है, तो उसके बाद
सप्रेसर टी सेल क्या करता है, किलर टी सेल के फंक्शन को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, ताकि ये किलर टी सेल बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी मारना शुरू कर दे, ना मारे बल्कि हेल्दी सेल्स को ना मारे। तो क्या करता है ये, सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ किलर टी सेल, एक्टिविटी ऑफ किलर टी सेल, केटीसी, किलर टी सेल, समझ रहे हो ना। तो क्या काम होता है, किलर टी सेल की एक्टिविटी को सप्रेस करना, ताकि ये बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी नुकसान ना पहुंचाए, समझ रहे हो ना। अगली जो है दैट इज मेमोरी टी सेल। इसका काम क्या होता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस आया है उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, ताकि जब यही पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी में आए, ठीक है, तो मेमोरी टी सेल क्या करे, उसको किल कर दे। तो काम क्या है इसका मेमोरी टी सेल का, रिकॉग्नाइज द पैथोजन, रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस, रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस। ये काम होता है हमारी किसका, मेमोरी टी सेल का, कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो पैथोजन आया है उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, ताकि यही पैथोजन जब सेकेंड टाइम बॉडी के अंदर आए तो इन्फेक्शन ना फैलाए। क्योंकि जब यही पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी में आएगा तो मेमोरी टी सेल क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और जैसे ही मेमोरी टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो पैथोजन बॉडी के अंदर बीमारी नहीं फैला पाएगा। तो ये काम होता है मेमोरी टी सेल का, कि जो पैथोजन है बॉडी के अंदर उसे रिकॉग्नाइज करना, ठीक है ना। नाउ जो हेल्पर टी सेल, इसका काम क्या होता है, हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट जो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा है उसको एक्टिवेट करना, ये काम होता है हेल्पर टी सेल का। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो ये है हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें बॉडी के सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। जहां पे किलर टी सेल क्या कर रहा है, बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स को मार रहा है, समझ रहे हो ना। मेमोरी टी सेल क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस है इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ताकि जब यही पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी में आए तो इसको किल कर दे, ठीक है ना। तो ये है बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें बॉडी के अंदर सेल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे हम सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी, दैट इज ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहां देख सकते हैं आप कि हेल्पर टी सेल का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना। और मैंने बताया था अभी कि बी लिम्फोसाइट ही ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। कैसे, चलो देखते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही हेल्पर टी सेल, ठीक है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है, तो जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट ये भी डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है। बी लिम्फोसाइट भी डिवीजन करना स्टार्ट करता है, और ये भी दो मेन टाइप्स की, यानी बी लिम्फोसाइट भी डिवीजन करके टू मेन टाइप्स की सेल्स बनाती है। पहला होता है हमारा प्लाज्मा सेल, और जो दूसरा है हमारा दैट इज मेमोरी बी सेल, दैट इज मेमोरी बी सेल। यस, प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है, प्लाज्मा सेल का काम होता है सिक्रीट एंटीबॉडीज। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल दोनों का काम एक ही होता है। मेमोरी बी सेल का भी वही काम है जो मेमोरी टी सेल का होता है। तो मेमोरी टी सेल एंड मेमोरी बी सेल ये दोनों ही क्या करते हैं, पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, ताकि जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम बॉडी के अंदर आए तो ये उनको इन्फेक्शन फैलाने से रोकते हैं बॉडी के अंदर। कौन, मेमोरी टी सेल एंड मेमोरी बी सेल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। हेल्पर टी सेल क्या करता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से बी लिम्फोसाइट डिवीजन करके दो मेन टाइप की सेल बनाता है। पहली है प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है, और दूसरी है मेमोरी बी सेल। अब क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडी है ये सीधा बाय ब्लड, यानी ब्लड की हेल्प से ये बॉडी के उस रीजन में जाता है, यानी बॉडी के उस साइट पर जाता है जहां पे पैथोजन है, ठीक है ना, जहां पर पैथोजन है, समझ रहे हो ना। तो ये जो एंटीबॉडी है ये बाय ब्लड बॉडी के उस रीजन में जा रहा है जहां पे पैथोजन है, ठीक है, बाय ब्लड।
इसलिए ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमरल का मतलब है लिक्विड, लिक्विड मीडियम, और ब्लड क्या है, लिक्विड मीडियम, और एंटीबॉडी उसी ब्लड की हेल्प से कहा जा रहा है बॉडी के उस साइट पे जा रहा है जहां पैथोजन है। तो नाउ अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, अगर इसके फंक्शन की बात करें अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, यहाँ पे देखो पहला काम, ये एंटीबॉडी क्या करेगा कि जो बॉडी के अंदर जो पैथोजन आया है, वायरस, बैक्टीरिया, ये उस पैथोजन के एंटीजन से बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करते ही उसके मोबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, यानी उसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा। तो पहला फंक्शन क्या होगा एंटीबॉडी का कि बाइंड्स विद द एंटीजन ऑफ पैथोजन and reduce the mobility and reduce their mobility मतलब इनकी स्पीड। तो पहला फंक्शन क्या होगा एंटीबॉडी का कि ये पैथोजन के एंटीजन से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि हर एंटीबॉडी पर पैथोजन बाइंडिंग, यानी कि हर एंटीबॉडी पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगा, पैथोजन के एंटीजन से बाइंड कर जाएगा और इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा, मोबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। पहला काम तो इसका ये होगा। दूसरा काम क्या होगा जैसे ही इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो उसके बाद ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, मैक्रोफेज जो मैंने अभी बताया था, जो कि एक फेगोसाइटिक सेल है जो पैथोजन सेल को खाने का काम करती है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या होगा इसका यहाँ पे एंटीबॉडी का कि ये मैक्रोफेज सेल को सिग्नल देगा, क्या करेगा, ये मैक्रोफेज सेल को सिग्नल देगा और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ताकि वो मैक्रोफेज सेल आए और एंटीबॉडी ने जिस पैथोजन को पकड़ रखा है उस पैथोजन को खा जाए। तो दूसरा काम क्या होगा इसका कि लिख सकते हैं यहाँ पे कि दे प्रोवाइड्स सिग्नल टू दी पैथोजन, ठीक है ना, यानी ये पैथोजन को क्या करेगा, सिग्नल देगा और उसको अपने पास बुलाएगा, सॉरी टू दी पैथोजन, टू दी मैक्रोफेज, गलती हो गई, सॉरी मैक्रोफेज, टू दी मैक्रोफेज, ठीक है। तो वो मैक्रोफेज को सिग्नल देगा, अपने पास बुलाएगा ताकि ये मैक्रोफेज उस पैथोजन को खा जाए, ठीक है, जो कि एंटीबॉडी ने पकड़ रखा है जिसको, ठीक है ना। और थर्ड फंक्शन क्या होता है इसका जैसे ही मैक्रोफेज पैथोजन को खा जाएगा, ठीक है, तो बॉडी से सारे पैथोजन खत्म हो जाएंगे। तो थर्ड फंक्शन यहाँ पे एंटीबॉडी का क्या होगा कि पैथोजन ने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स फैलाए हैं उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना, ताकि वो टॉक्सिन्स बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। तो क्या करती है, न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिन्स। ये तीन मेन फंक्शंस होते हैं एंटीबॉडी के। पहला, पैथोजन के एंटीजन से बाइंड होना, उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस करना। जैसे ही एंटीबॉडी पैथोजन के मोबिलिटी को रिड्यूस करती है, वैसे ही जो एंटीबॉडी है वो मैक्रोफेज जो कि टाइप की फेगोसाइटिक सेल है उसको सिग्नल देती है और अपने पास बुलाती है ताकि वो मैक्रोफेज उस पैथोजन को खा जाए। और तीसरा, जैसे ही मैक्रोफेज सारे पैथोजन खा जाता है तो पैथोजन ने कुछ ना कुछ बॉडी में टॉक्सिन्स फैलाए होंगे, तो उन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करती है एंटीबॉडी। तो ये मेन फंक्शंस है एंटीबॉडीज के। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एंटीबॉडी ये पैथोजन को मारने का काम नहीं करती है, ठीक है। हमें ये लगता है कि जो एंटीबॉडी है वो पैथोजन को खा जाती है, पैथोजन को खत्म कर देती है। नहीं, एंटीबॉडी पैथोजन को खत्म नहीं करती है, बल्कि जो एंटीबॉडी है वो पैथोजन को खत्म करवाने में हेल्प करवाती है, किसकी, मैक्रोफेजेस की। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एंटीबॉडी कभी भी पैथोजन को नहीं मारेगा, बल्कि हेल्प करवाएगा पैथोजन को मरवाने में, ठीक है। किसकी हेल्प करेगा, मैक्रोफेज की, ठीक है ना। तो ये है ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।